जब आप लोगों ने बीजगणित में अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया है, गुणक या गुणा करना सीख लिया है, मल्टीप्लाई करना सीख लिया है, अब मल्टीप्लायर्स निकाल लिए हैं, गुणक निकाल लिए हैं, गुणन निकाल लिए हैं, तो अब आपको दूसरे फैक्टर पर भी जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड फैक्टर, माने खंड, अंक, अंक खंड। देखिए नाम ही भूल जाता हूँ, उसका नाम है गुणनखंड। गुणनखंड यही चीज होती है, बहुत देर से जब दोहराई नहीं जाती है तो ये गुणन खंड। गुणन आपने निकाल लिया था, अब हम खंड निकालते हैं, उल्टा चलते हैं। जैसे इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स कह देते हैं इसको, यानी इंग्लिश में फैक्टर्स कहलाते हैं। और ये फैक्टर्स अलजेब्रा के होंगे, आप वहां तो पढ़ चुके हो, अरिथमेटिक में, मैथमेटिक्स के अरिथमेटिक में पढ़ चुके हो। अब यहाँ जैसे आपने कहा 35, तो आपने क्या कहा था, ये 5 से डिविजिबल होगा, 5 इंटू 7 कहा था। यही जो है फैक्टर है। आपने कहा 1 4 4, तो आपने निकाला इसका। कैसे निकाला? आप तो बड़े आसान तरीके से निकालते हो। 1 4 4, आपने कहा ये 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि इवन नंबर है, ये 72 आया। अगेन 2 से डिविजिबल है, 36 आया। फिर 2 से डिविजिबल है, 18 आया। फिर 2 से डिविजिबल है, 9 आया। फिर 3 से डिविजिबल है, 3 आया। फिर 3 से डिविजिबल है, 1 आया। यहाँ तक आप लाए इसको, तो आपने क्या बनाया, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। वैसे देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 9 जा, ये आपका बना। वैसे देखिए अब ऐसे कि हमने 2 2 जा 4, एक यहाँ से 3 लिया, 2 2 जा 4 3 12 हुआ। और ये 2 2 जा 3, ये भी 12 हुआ। 12 इंटू 12 भी हुआ, ये 12 इंटू 12 भी हो गया। ये आप कहेंगे तो ये भी, लेकिन हम प्राइम में लाते हैं, यानी कि उसके बाद कोई खंड ना बने, उसके बाद कोई फैक्टर ना बने। दैट इज, इंग्लिश में हमने आपको प्राइम नंबर बताया था। प्राइम नंबर जो किसी का फिर से फैक्टर ना हो, जिसको कोई मतलब डिवाइड ना कर सके, जो या तो खुद से डिवाइड हो या एक से हो, 1 से हो, तो वो प्राइम नंबर कहलाता है। यहाँ अब हम इसकी बात लेते हैं, जैसे इन्होंने 5 या 25 x स्क्वायर और y भी कर दिया। चलिए इसका हमें खंड निकालना है, तो हमने उसी तरह से लिख दिया 2 5 x स्क्वायर y। अब देखा कि ये 5 से तो हो रहा है, 5 से हो रहा है, तो हमने कर दिया 5, फिर वही बात लिख दी x स्क्वायर y। फिर 5 से हो रहा है, तो हमने दिया x स्क्वायर y। अब देखा मैंने x से हो रहा है, तो हमने किया x y। फिर हमने देखा x से हो रहा है, तो हमने दिया y। फिर y से y, फिर डिवाइड कर दिया, ये 1 आ गया। तो क्या फैक्टर हुआ इसका? ये फैक्टर हुआ 5 इंटू 5 इंटू x
इंटू एक्स इंटू वाई। करके देख लीजिए आप। 5 5 जा 25, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हुआ, ये देखिए एक्स स्क्वायर हुआ, ये वाई वहाँ गया, एक्स स्क्वायर ये और ये 25 हुआ। तो 25 ये होगा 25 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब इंटू हम नहीं लगाते, इंटू हम लगाते नहीं यहाँ। 25 समझते तो हैं, एक्स स्क्वायर और वाई, यही हमारा ये था। तो हमने इसको चेक भी कर लिया, यानी फैक्टर क्या हुआ, फैक्टर ये हुआ, ये फैक्टर हो गए और ये हमारी चेकिंग हो गई थी। तो हमने ये फैक्टर कहा, ये इसका ये फैक्टर है 25 एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू दिस दिस दिस। अब इसी तरह से आप जो भी इनके पूछें, अब हाँ एक उस तरह और भी पूछ सकते हैं कि 3x, देखिए मैं इनको देख रहा हूँ, किताबों को देख रहा हूँ कि वो कोई हमें जिससे कोई क्वेश्चन हमारा अच्छा क्वेश्चन छूटे ना, मैं इसमें से नकल नहीं मार रहा हूँ। इन्होंने ये समझाया कि 5x और ब्रैकेट में दिया y प्लस 3 का इन्होंने फैक्टर करिए। तो हमने क्या किया, 5x इसको आप चाहे तो आप उसको वैसे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5xy प्लस 15x, ये तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसी को अगर हम वो कर दें, इसको इस नंबर को हम कहेंगे, ये कभी दिया जाए किसी को तो कहा जाए इसका फैक्टर बनाइए, यानी हम ये उल्टा का पूछ रहे हैं। अब कह रहे हैं कि फैक्टर बनाइए इसका, तो ये क्या होगा, पहले हम 5 कॉमन ले लिए, फिर इसमें देखा मैंने कि x भी कॉमन है तो हम साथ ही ले लिए, 5x हमने ले लिया। 5x तो जब 5x y से हमने डिवाइड करेंगे तो इसमें y आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, y प्लस 3, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह जितने भी ये दिए जाएं उनको सब धीरे धीरे हम उसी प्रोसेस से करें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, 5xy 5xy 5 या कह लीजिए कि 7xy प्लस 14x स्क्वायर, ये लिया इन्होंने। हमने क्या किया कि इसको पहले आप देखिए ऐसे करके ऐसे भी देखिए, 7xy प्लस 14x स्क्वायर। अब हमें देखा सीधे बड़ा ना करके, हमने देखा कि 7x दोनों में है, यहाँ तो है ही 7x हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बना, ये 7x इससे कटा, ये y बना केवल, और ये बना 2x। अब इन दोनों में कोई नंबर कॉमन नहीं है, इन प्लस में कोई नहीं, हम प्लस में कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है x यहाँ नहीं है, y यहाँ नहीं है, न 2 है न कुछ है, तो हम इसी को ले लिए, y प्लस 2x ले लिया, तो ये हो गया 1। तो हमारा क्या बना, ये इसका जो फैक्टर बना वो 7x और y प्लस 2x, ये हमारा देखिए बना। अब मल्टीप्लाई करके देखिए यही आएगा, 7 यहाँ 1 है, 7xy और 7 2 होगा 14x स्क्वायर हो जाएगा।
यही मतलब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा, इसको जब आप फैक्टर निकालोगे तो ये बनेगा, वो आपने वहां भी पढ़ा था। इस तरह हमें इसको अब करना है। कोई ऐसी सिस्टम बहुत टफ नहीं है। अब इन्होंने कहा 10xy, दूसरा सवाल हमने कहा, ये दूसरा 10xy प्लस 5 या 2y प्लस 4। अब इतना कर दिया। चलिए तो देखिए x यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो हमने इसमें केवल 2 कॉमन लिया, केवल 2 है कॉमन। ये क्या आया 5xy प्लस y, अब केवल y प्लस 2। और ये एक यहाँ फैक्टर ले, ये तो यहाँ 1 आ गया। यही हमने लिए 5xy प्लस y प्लस 2, पूरा पूरा ले लिया, तो यहाँ हो गया 1। तो ये हमारा फैक्टर क्या बना, दिस फैक्टर इज, फैक्टर क्या हुआ, फैक्टर यानी गुणनखंड, गुणनखंड क्या बना, ऐसे लिखोगे बराबर 2 इंटू 5xy धन 2। अब ये कई है तो इसको हमने ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये 2 इंटू 5 नहीं था, 2 फिर इंटू बैठा देते हैं, ये हमारा हो गया। अब यहीं पर ये सवाल आता है कि ये और आगे कहे होते, मान लिया जाए कि आप ये थोड़ा और आगे करके बनाइए, तो अगर हम यहाँ भी y1 लिख दें, इसी को हम फिर काम चलाते हैं इसी से, और यहाँ हम कर दें y² और यहाँ कर दें y, तो क्या बनेगा, पहले तो आप 2 ले लोगे, या हम आपस देख लेंगे 2y लग रहा कॉमन है, तो ये हो गया 5x, y इधर चला गया, 2 से ये डिवाइड हो गया, प्लस 2 चला गया, y बचा, प्लस 4 में से 2 बचा, 2 और y चला गया, तो ये होगा। तो इसका गुणनखंड क्या हुआ, 10xy प्लस 2y² प्लस 4y इज इक्वल टू 2y इंटू, ये ब्रैकेट में जाएगा पूरा का पूरा, यही यहाँ लिखेंगे पूरा पूरा, यहाँ 1 आ जाएगा। या लास्ट वाली लाइन चाहे आप नहीं लिखते तो वही उठा लेते हैं, 2y 5x प्लस y प्लस 2, क्योंकि इनमें कोई अब कॉमन प्राइम नहीं है, कोई नहीं कॉमन है, ना यहाँ y होता तब एक बार आता, यहाँ भी y होता तब आता। तो ये हम इस तरह समझ लिए, और आप इसको करना है फैक्टराइजेशन, और टफ से टफ होते जाएंगे, आप करते जाएंगे। टफ करना भी कोई कठिन नहीं है, बस एक बार बुद्धि लगानी है कि कैसे होगा। अब इनको देखिए, इन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया 5x, ये 5 ही ज़्यादा यूज कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये मत करिए आप, चाहे आप करिए 5x। अब चलिए इन्होंने लिखा y प्लस 9 प्लस 7 और y प्लस 9 यहाँ रखा। तो देखिए ये पूरा ब्रैकेट है कॉमन, ये कॉमन है, और नहीं तो आप इस ब्रैकेट को ऐसे समझिए कि y
अगर आप y प्लस 9 को कोई और नाम रख दीजिए, इसका इस ब्रैकेट का कोई नाम लिख दिया, ए लिख दिया आपने, तो ये क्या बना, ये बन गया दिस इक्वल टू 5x a 5x a प्लस 7a। अब इसमें से हमारा a कॉमन है। अब देखिए हम अब धीरे से वही कर रहे हैं, a हमने ले लिया, अब इसको हमने डिवाइड किया तो 5x बना और प्लस 7 बना। अब a की हमने रख दी अपनी वैल्यू, फिर वही उठा के y प्लस 9 लिख दिया और यहाँ फिर जो था वैसे लिख दिया 5x प्लस 7। ये इनका फैक्टर हो गया। और हम ये कहेंगे कि आप देख रहे हो ये पूरा फैक्टर, पूरा ब्रैकेट एक सा है, तो हमने इसको y प्लस 9 पहले ले लिया मैंने, और जो बचा ये 5x बचा और वो 7 बचा। देखिए वही है कि नहीं है, एग्जैक्ट वही है। तो हम बेटर ये रहेगा कि उसको देखें, लेकिन शुरुआत के तौर पर आप ब्रैकेट में कोई दूसरा लेटर लिख करके टप करिए तो ये बेटर हो जाएगा। y प्लस 9 5x प्लस 7 इनका आंसर आया, तो हमारा भी आंसर वही आया है। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि x प्लस 3 x माइनस 3 का होल स्क्वायर किया इन्होंने, और प्लस 8 x माइनस 3 किया, तो क्या होगा, आप ऐसे लिख दीजिए। हमने x माइनस 3, आप इन्होंने तो इस तरह किया है, इसको a ले लिया आपने, a ले लिया, कुछ नंबर ले लिए a, ये स्क्वायर हो गया, प्लस 8a हो गया। ये क्या कहा कि अगर हम इफ आप भी लगाएंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू a, अगर हम ये लिख दें तो ये बना। और इसका फैक्टर क्या हुआ, a कॉमन लिया, a प्लस 8, इसका ये फैक्टर हो गया। हम यहीं पर फैक्टर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं इफ x माइनस 3 इज इक्वल टू a, तब ये पॉइंट आपका ऐसे बना। हम सीधे लिख देते हैं, ये हमने देखा कि ये पूरा ब्रैकेट एक है, तो हमने पूरा ब्रैकेट x माइनस 3 एक बार लिया, और यहाँ x माइनस 3 दो बार था, तभी तो स्क्वायर था, तो यहाँ एक बार मैंने और ले लिया, यहाँ मैंने x माइनस 3 ले लिया, और ये प्लस, आप चाहे एक छोटा ब्रैकेट और लगाइए अपन ये वाला, प्लस 8 ले लिया। और इस ब्रैकेट को हमने जब सॉल्व किया, ब्रैकेट आपने पढ़े हो, तो x माइनस 3 और इस ब्रैकेट को का कोई मतलब नहीं, तो ये हो गया x। अब जब हटाए इसको तो ये जैसे था x प्लस 5, देखो यही आया होगा ये। अब ये हाँ x एक ही जगह इन्होंने अब फिर उलट दिया, x माइनस 3 कर दिया और यहाँ किया x माइनस 3 प्लस 8, ये क्या हुआ x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में हुआ x प्लस 5, ये हमारा डायरेक्ट आ गया। तो बेटर रहेगा पहले तो आप ऐसे सीखिए, पहले ऐसे सीखिए फिर आप सीधे करने लगिए। पहले आप ऐसे सीखिए क्योंकि अभी सीखना है, फिर इसके बाद आप ऐसे सीधे करने लगिए। अब आप इसको ये जो कर रहे थे उसको मल्टीप्लाई उस तरह भी कर सकते हो,
दूसरे ढंग से भी कर सकते हो, लेकिन बेटर अभी यही रहेगा आपके लिए। जैसे इन्होंने कहा कि एक तरीका ये भी हो सकता है, ये होगा। दूसरा तरीका इन्होंने कहा कि x माइनस 3, वही तरीका है वास्तव में, ये स्क्वायर प्लस 8 इंटू x माइनस 3, 8x माइनस 3, x माइनस 3। अब इन्होंने कहा कि x क्या स्क्वायर क्या है, x माइनस 3 और x माइनस 3 दो बार लिखा है, प्लस 8x माइनस 3, यहाँ जाके x माइनस 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इन्होंने कॉमन ले लिया x माइनस 3, और जो दूसरा बचा उसको x माइनस 3 प्लस 8, दिस इज x माइनस 3 और x प्लस 5, माइनस 3 प्लस 8 क्या होगा, जो बड़ा है प्लस है, हमने प्लस लगाया और बड़े में से छोटा माइनस किया तो 5 आ गया। ऐसे भी है, लेकिन आप आगे जा कर के अभी इस स्टेज पर जाइए, फिर इस स्टेज पर जाइए, फिर आप इस स्टेज पर चले जाइए। यहाँ भी आप ये स्टेज लगा सकते हो। आप कहोगे यहाँ a, यहाँ कर दोगे a इंटू a प्लस 8a, फिर यहाँ कॉमन ले लोगे a प्लस 8, फिर a की वैल्यू रख दोगे x माइनस 3, और यहाँ a की वैल्यू रख दोगे x माइनस 3 प्लस 8, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 5। आप चाहोगे कि इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो यही आएगा, आप इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखिए x माइनस 3 का स्क्वायर पूरा कहा उन्होंने, पहले इसको आप चलिए कर लेते हैं स्क्वायर कर। ये देखिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3, ये कहा हमने, इसको निकाल लिया ऐसे। तो अब ये क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माने 9 माइनस 2x, 2 ये और ये मिला के 6x, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2x, 2a, ये है a, ये a है और ये b है, तो 2ab, तो 2ab जो है ये हुआ 2 प्लस 8x माइनस 24, हमने इसको और सॉल्व किया, x स्क्वायर इसको मिला लिया प्लस 2x माइनस, अब ये इसको मिलाया, ये बड़ा है माइनस, क्या होगा 15, आना इसका भी यही चाहिए। अब इसका हम यहाँ से ले आते हैं, देखिए x माइनस 3, x स्क्वायर प्लस a माइनस 8x माइनस, ठीक है। इसका देखिए x से मल्टीप्लाई किया, पहले हम x से मल्टीप्लाई किए, x माइनस 3 और दूसरे से x प्लस 5। अब हम इसको सॉल्व करना है,
इसको मल्टीप्लाई करें, एक्स से इसको किया तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 15 एक्स हो गया। एक्स से कर रहे हैं एक्स स्क्वायर अब प्लस 15 एक्स हो गया, ये एक्स प्लस है इसलिए 15 एक्स हुआ। अब 3 से करने लगे माइनस 3x और माइनस 15। अब देखिए ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर और ये जुड़ गया, ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 5x होगा भाई, एक्स से हमने मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये फिर बन गया प्लस 2x माइनस 15। तो जो हमने अपने फैक्टर निकाले थे उनको भी मल्टीप्लाई करके देखा तो सेम यही चीज आनी चाहिए, ये एग्जैक्ट दोनों बराबर होना चाहिए। यानी फैक्टर को पहले मैंने जो नंबर दिया गया उसको सॉल्व किया और फिर फैक्टर को सॉल्व किया तो भी वही आया, यही आना चाहिए हमारा हमेशा। अब इस तरह हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड में और आगे बढ़ेंगे, 2 कदम आगे चलते जाएंगे। आप अपने अभ्यास करिए, अभ्यास को मत छोड़िएगा, अभ्यास बहुत आवश्यक चीज है। तो क्योंकि यही है बात, अभ्यास ही है, करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। आप इसको करिए और करते करते न जाने लोग क्या क्या हो जाते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। रसकांत जी ने जो एक कविता अपने लिए लिखी है, तो वो उन्होंने कहा कि याद नहीं आ रही, देखिए याद नहीं आ रही, गर्मी बहुत है, पसीना बहुत टपक रहा है, अब याद ही नहीं आ रही। हाँ अब याद आई। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गले पहिरोगी, ओढ़ी पीताम्बर लहलकुटी बन, गोधन गावन संग फिरोगी, ओढ़ी पीताम्बर लहलकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोगी, भावत ओही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, वाह लकुटी लकुटी मन की, वाह मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। मतलब वो प्रैक्टिस करके सारी सब काम कर लेंगे, लेकिन ये मुरली राधा जी की है, अब मैं इसे नहीं बजाऊंगी। तो वही चीज़ है, आप अपने अभ्यास करोगे, आप गीत गाओगे तो आप खुश रहोगे। जैसे मैं गीत गाने लगा हूँ, मैं नहीं गाता था कभी, अब गाने लगा हूँ तो मेरा लाज जो है, लज्जा वो समाप्त हो रही है। आप पढ़िए दिन भर पढ़िए, दिन भर गाइए, मस्त रहिए, बाथरूम में भी गाइए, कहीं भी गाइए, अब गाइए, आप बाहर निकलिए, पढ़िए, खुश होके पढ़िए, इतना खुश होइए कि मजा आ जाए। और जब थक जाइए दूसरे सब्जेक्ट पर चले जाइए। मैं नहीं कह रहा हूँ दिन भर मैथमेटिक्स पढ़िए, दिन भर बीजगणित ना पढ़िए, आप पढ़िए तो मन लगा के पढ़िए, लेकिन पढ़ना है तभी आप बहुत ऊंचाई पर जाओगे। तभी कह रहे हैं देखिए कि अगर वो आशीर्वाद दे रहे हैं एक तरह से, कि एक तरह का आशीर्वाद भी है कि मोर पखा सिर ऊपर धारियों, तुम ऐसे बनोगे, भगवान कृष्ण जैसा बनोगे कि मोर का पंख अपने सर पर रख करके और गुंज की माला गले पहिरोगे, गुंज की माला एकदम राजा की तरह रहोगे। और लड़की हो तो उसके लिए दूसरा आशीर्वाद दे रहे हैं कि लैलकुटी नहीं, ओढ़ी पीताम्बर लैलकुटी बन, गोधन गावन
संग फिरोगी। अगर मतलब इतना आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप भगवान कृष्ण के गांव में सहायता करो, उनकी सेवा करो, तो आप भी ये समाज की सेवा करने लगेंगे। आप इतने बड़े होंगे कि समाज सेवा करने लगेंगे। यहाँ के कलेक्टर बन जाओगे, यहाँ के एसएसपी बन जाओगे, यहाँ के हर पोस्ट पर चले जाओगे, कमिश्नर हो जाओगे। मेहनत तो करो, अभी से मेहनत करो। मैं अपने आप एक उदाहरण हूँ, बाद में कभी बताऊँगा। अपने आप एक उदाहरण हूँ, इसलिए मैं इन बातों को बकता रहता हूँ। आप कहते हैं बकते रहते हैं, कहते हो गया, लेकिन मैं बकता रहता हूँ क्योंकि सच यही है। धन्यवाद जी। बन गोधन गौर